मुफ्त परामर्श के लिए हमें कॉल करें। नमस्कार दर्शकों, एक समाज से प्रश्न उठता है, हर परिवार से एक आवाज़ आती है कि हमें अपने घर में कौन से भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए और कौन से भगवान की नहीं रखनी चाहिए। तो मैं आज सबके संदेह को दूर करने के लिए बताना चाहता हूँ कि रख तो जितने मर्जी आए भगवानों की मूर्तियाँ लो, पर जिनकी सेवा कर सको उनकी रखो। जिनकी आपसे सेवा हो सके तन से मन से, उन भगवानों को तो अपने घर में रखो और बाकियों को सबको इकट्ठा करके मत रखो। पर वैसे ज़्यादातर जो लोग रखते हैं या जो रखनी चाहिए, सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति, भगवान गणेश, क्योंकि प्रथम पूजनीय हैं, तो उनकी मूर्ति अपने घर में मंदिर की अवश्य रखें। जो आपके घर में जो भी मंदिर है, जो जगह आपने भगवान को दी हुई है, उसमें सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति और एक भगवान शिव की मूर्ति, माँ दुर्गा की या माँ लक्ष्मी की या माँ काली की, माँ सरस्वती, कोई एक माता की मूर्ति, भगवान कृष्ण की एक मूर्ति और लास्ट में एक हनुमान जी की मूर्ति और रख लीजिए। तो आपके घर में भगवानों का क्रम पूरा हो जाएगा। गणेश जी के बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। माता की कोई सी मूर्ति लगा लोगे तो वो माँ के हर रूप की पूजा उस मूर्ति में आप कर सकते हैं। भगवान शिव की मूर्ति लगा लोगे घर में, चाहे परिवार सहित लगाओ चाहे अकेली लगाओ, तो आपको दिक्कत नहीं है, भगवान शिव की कृपा मिल जाएगी। भगवान शिव आखिर हैं क्या? भगवान शिव हैं समाधान। समाधान आपको वहीं से मिलेगा। भगवान कृष्ण की मूर्ति लगा लो, वो भी कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण भी जगत के गुरु हैं। और हनुमान जी की वो मूर्ति लगाओ घर में, मंदिर में जरूर। क्यों? क्योंकि गणेश जी से पूजा प्रारंभ करके और देवी देवताओं की जितनी की भी आप पूजा करोगे, जिनों जिनों की पूजा करोगे, जिन जिनकी आपने पूजा की है, अगर किसी की छूट भी जाती है तो लास्ट में गणेश जी की, हनुमान जी की पूजा कर दी, प्रारंभ गणेश जी से कर दिया, एंड हनुमान जी से कर दिया। बीच में जिनका नाम लिया वो भी प्रसन्न और नहीं लिया वो भी प्रसन्न, पर आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रारंभ गणेश जी हैं और एंड जो है भगवान हनुमान जी हैं। तो इसलिए गणेश जी से क्या चाहिए आपको? बुद्धि चाहिए, शुभ चाहिए, लाभ चाहिए, श्री चाहिए, सब गणेश जी देते हैं। क्यों? रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं और शुभ लाभ उनके संतानें हैं, 2 पुत्र हैं गणेश जी के। तो वो आपके घर में जब एक को रखने से 5 आते हैं, तो 5 रखो ना, अलग अलग 5 रखो तो क्या फायदा है, एक रखो। रिद्धि सिद्धि आपके घर में आएगी गणेश जी को रखने से, और शुभ लाभ उनके पुत्र हैं वो भी साथ में आएंगे। ये तो नहीं है क्या ना कि आपकी संतान आपके घर में आ जाए और माँ बाप बाहर रह जाएं। तो जब माँ बाप के साथ संतान रहेगी, तो जब गणेश जी आएंगे तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अपने आप घर में आ जाएंगे। माँ भगवती की फोटो रखोगे, तस्वीर रखोगे, मूर्ति रखोगे, तो सारी देवियाँ, जितनी भी देवियाँ हो सकती हैं, फीमेल डिटीज, वो सब आपको उनमें वंदना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। एक ही मूर्ति में उनका आवाहन ध्यान कर सकते हैं। और भगवान शिव को रखोगे तो कोई समाधान जो आपसे नहीं होता है, कोई भी समस्या है जीवन में, तो समाधान के देवता, समाधि के देवता, ज्ञान के देवता भगवान शिव हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। भगवान कृष्ण जो है किसी प्रकार की, विष्णु का अवतार हैं, तो नारायण से बढ़कर के जितनी पूजाएं हम करते हैं, एट लास्ट तो नारायण ही हैं, वो सब वहीं पहुँचनी है। चाहे वो नदी के, एक सिद्धांत है, हर नदियाँ, हर धारा जो बहती है वो सागर में मिलना चाहती है। सबको पता है कि सागर का जल खारा है, पानी खारा है, नमकीन है, वो पीने के योग्य नहीं है। पर क्या है, वो अगाध है, अथाह है, विशाल है, पर हर नदी उसमें मिलना चाहती है। वो समुद्र बनना चाहती है, सागर बनना चाहती है। तो सागर बनने के लिए आपको अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव के पास में जाओगे और समाधान ना मिले, ये संभव ही नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान भगवान शिव के पास है। ऐसे ही लास्ट में भगवान
कृष्ण के साथ नारायण हैं। जितनी पूजाएं करेंगे हम सब वहीं जानी है। कोई त्रुटि रह जाएगी पूजा में तो हनुमान जी की पूजा कर लो, कोई न्यूनता रह जाएगी, अगर हनुमान जी की पूजा कर ली तो आपकी सारे देवता, नारायण क्या है, विष्णु, राम, हनुमान जी उनके सेवक हैं, तो जब उनकी पूजा हो गई सारी पूजा पूर्ण है। इसलिए ध्यान रखना है अपने घर में हमने जिस भी देवी देवता को रखना है वो कोई मनाही नहीं है, किसी को भी रखो जिस पे आपका विश्वास है, श्रद्धा है, पर विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर चाहे सारे भगवानों की मूर्तियां रख लो घर में लाके, मंदिर बहुत बड़ा बना लो, पर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो फिर वो काम भी नहीं होगा आपका। इसलिए श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करो, क्योंकि बताया गया है कि भगवान गणेश के कान बहुत बड़े हैं। हम और आप सारे जीवन सुनते रहें शास्त्रों को तो भी उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक हमारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। क्योंकि बड़े कान भी गणेश जी के बताए गए हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भरह न होहि निरंतर पूरे। हम इतना सुन लें, पूरे जिंदगी सुनते रहें, तब भी वो सुन नहीं पाएंगे। इतना शास्त्र है, इतने पुराण हैं, इतना ज्ञान है इस धरती पे, पर फिर भी भगवान गणेश जी को हाथ जोड़ के वंदना करो कि हे प्रभु मुझे रिद्धि सिद्धि दो, मुझे शुभ लाभ दो। जीवन में हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए। एक तो हमें दुख ना आए, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, तो उस परेशानी को मिटाने के लिए कुछ तो हमें भी करना चाहिए। तो गणेश जी से प्रार्थना करो, भगवान शिव से प्रार्थना करो, कोई समस्या है तो समाधान दो प्रभु। माँ से कहो कि माँ ये कष्ट है, ये अच्छा है, इसको और अच्छा करो। भगवान कृष्ण से, कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण जो है कृष्ण धातु से बना हुआ ये शब्द है, तो वो आकर्षित करते हैं सबके लिए, वो आकर्षण का केंद्र है। इसलिए उनसे कहो कि हे प्रभु मेरे ऊपर अपनी कृपा रखो, मेरा जीवन अच्छा रखो। और पूजा में विधान बहुत हैं, सिद्धांत बहुत हैं। हमें तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हम कौन से पंथ के उपासक हैं, हम किस पंथ के अनुयायी हैं, कौन से देवी देवता हमारे पूजने के योग्य हैं, किनकी हमें पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये भी नहीं पता है। पर ठीक है, कुछ नहीं पता तो और अच्छी बात है, बहुत मत जानो, जितना जानते हो उससे काम चलाओ। पर ये 5 घर में रख लो तो आपके जीवन में संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई छठा भी रखना तो मनाही नहीं है, पर ये 5 रखने से संपूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी आपको। अगर आपको लगता है भाई हमें साईं बाबा भी रखना है, काली भी रखनी है, भगवान और बढ़ाने हैं घर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद जी से विवाद हो गया, और गुरु शिष्य हैं दोनों। विवेकानंद जी को उन्होंने बहुत डांटा, फटकार लगाई कि जा काली की पूजा करके आया कर, कभी दर्शन करके आया कर, मत्था टेक के आया कर। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे प्रभु उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और परमहंस जी स्वयं काली के उपासक थे। तो विवेकानंद से कहा कि क्यों नहीं करना चाहता, तो कि नहीं आपको अच्छा लगेगा तो मैं चला जाऊंगा, पर मेरी कोई रुचि नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री से कहो कि तू 10 पुरुषों के पास जाके रह, उनके पास हो के आ, तो क्या वो जाना पसंद करेगी? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बिल्कुल नहीं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मेरा तो एक ही विचार है, मेरा तो पति एक ही है, मेरे तो गुरु आप ही हैं, मेरे तो भगवान आप ही हैं, तो मैं काली के पास, हनुमान जी के पास या और किसी के पास जाके क्या करूँगा? पर आपको अगर प्रसन्नता मिलती है, आप मेरे गुरु हैं, तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो कहने लगे कोई जाएगा तो प्रसाद लेके जा, मत्था टेक के आना, प्रणाम करके आना, कि मैं इसलिए जा सकता हूँ, अगर आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए तो जा सकता हूँ, पर मेरा उसमें पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी अपनी कोई सोच नहीं है कि मैं उनके पास जाऊँ, क्योंकि मेरे तो गुरु आप हैं और मेरी तो शंकाओं का समाधान आपने देना है। तो मैं एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपना केवल एक गुरु आपको मानता हूँ, मेरे भगवान भी आप हैं, मेरे गुरु भी आप हैं, मेरे स्वामी भी आप हैं, तो मैं दूसरे की शरण में क्यों जाऊँ। नमस्कार दर्शकों,
आज के लिए इतना ही।